नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में लोगों के दिमाग में कई प्रश्न हैं और मेरे दिमाग में भी प्रश्न थे। मैंने यूट्यूब में कई चीज़ें देखी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सही बात यह है कि इसकी जो सही जानकारी है, आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का, अभी इसमें 2-3 मिनट का वीडियो है मित्रों, और उसको आप देखिए। मुझे लगता है कि आप अगर उस वीडियो को 2-3 मिनट पूरा देख लेंगे तो आपको 50% जानकारी तो विश्वकर्मा योजना के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में लगी जाएगी। पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और फिर मैं बताऊंगा कि इसके जो वीडियो में चीज़ें नहीं आई हैं वो आगे क्या है। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। 2-3 मिनट का वीडियो मित्रों देख लीजिए इसको पूरा, उसके बाद बात करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैंने प्रधानमंत्री जी के ऑफिशियल चैनल नरेंद्र मोदी से, जो उनका ऑफिशियल चैनल है, उससे उठाया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अब वो वीडियो सुनाता हूं। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता ये अच्छी बात सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। कालाबाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात। हम बनाएंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। मोदी मोदी मोदी। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। ये थी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात। अब हम इसके मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। प्रश्न तो ये है कि इसको कौन कौन अप्लाई करेगा और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा।
और हमने क्या क्या करना वो होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें इसकी लास्ट डेट कब होगी और इनरोल करना है, कहाँ इनरोल करना है, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर स्किल पर ले चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ सीधे पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से जो ट्रेड हैं वो शामिल हैं। इसमें जो पहला ट्रेड है वो है अस्तागार, अस्त बनाने वाले, अस्ताकार, लोहार, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले, बुनकर, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने के निर्माता, सुनार, कुम्हार, जूता बनाने वाले, हथौड़ा टूल किट के निर्माता, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, मालाकार, कपड़े धोने वाले, दर्जी एवं मछली का जाल बनाने वाले, इनसे संबंधित जो ट्रेड हैं ये इस योजना में शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक ट्रेड में हैं तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी जो जातियां हैं जो शामिल की गई हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आवेदन के लिए आपने क्या क्या करना होगा। तो अब अगला जो है इसमें जाति के बारे में बताता हूँ। इसमें सरकार द्वारा जो है 140 जातियों का चयन किया गया है और जिनकी लिस्ट इस प्रकार से है। अब मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, आप देखिए 140 जातियाँ हैं। आप इसको वीडियो को रोक कर भी चाहे तो देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप देख लीजिए। 140 जातियों को शामिल किया गया है। ये हर किसी स्टेट के हिसाब से अलग अलग है और आप इनमें लिस्ट में अपना अगर आपकी ये जाति है तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें आप इसके आवेदन के लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा। इस योजना के आवेदन में के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये जातियाँ देख लीजिए और अगर आप इस जातियों में से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे इस योजना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें प्रधानमंत्री जी के भाषण से मिल गई है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार 500 रुपया पर डे दिया जाएगा और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। अब आगे मैं बताऊंगा आपको कि इसमें के आवेदन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी होता है। इस योजना के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले जो पिछले बताए गए 18 ट्रेड हैं और जो जातियां हैं उनमें से एक में होना ज़रूरी है। और दूसरा, इस योजना में आपके परिवार में के किसी वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वो आवेदन कर सकता है। तीसरा इसमें यह है तीसरा यह है कि आप जो है इस पारंपरिक ट्रेड से जुड़े हुआ होना आपका ज़रूरी है और आप नज़दीकी CSC सेंटर में जाके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आपको अपना आधार कार्ड और अपना बैंक पासबुक, अपना फ़ोटो और राशन कार्ड वहाँ पर ले जाना होगा। और इस योजना में आवेदन से पहले आपको ये भी बताना होगा कि आपने पुराने ऋण की स्थिति क्या है, आपने PM योजनाओं में पहले ऋण तो नहीं लिया है, इसका भी डिक्लेरेशन आपको करना होगा। इसका भी डिटेल आप अपने पास रखें। इस योजना के आवेदन में आपके राशन कार्ड की डिटेल पोर्टल पर फ्लैश होती है, तो आप ये करें कि अपने परिवार के सदस्यों के सभी के आधार कार्ड रख लें। अगर किसी का नाम वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको वहाँ पर ऐड करवा सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ मित्रों आपने एक दो चीज़ों का और भी ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो और दूसरा परिवार में से एक ही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके अनुसार आप आवेदन करें, ऐसा ना हो कि परिवार के दोनों व्यक्ति आप 2-3 व्यक्ति इसका वो करें, ये गलत होगा। अब बात करते हैं मित्रों इसकी लास्ट डेट के बारे में। जहाँ तक मैंने पोर्टल को देखा और मैंने प्रयास किया कि इसके लास्ट डेट के बारे में देखूं तो मुझे ऐसा कहीं पर नहीं दिखा, हो सकता है मैं गलत हूं। तो इसकी अभी लास्ट डेट के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मुझे लगता है मैंने लगभग सभी पॉइंट कवर कर दिए हैं जो प्रधानमंत्री जी के भाषण में रह गए थे। अगर कोई ऐसा रह गया हो तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ और आप उसका जवाब आपको दूँ। और ये भी हो सकता है कि इस वीडियो की जानकारी देने में कहीं पर मेरे से चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। ये थी PM विश्वकर्मा के बारे में कुछ
जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी मिली है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।